Yes, good morning students. Today we have to discuss our next part of the agricultural practices, that is sowing. Sowing is the second point is of agricultural practices is sowing. Sowing it is related to the sowing of seeds, means जो fields होते हैं उन फील्ड्स के अंदर हमें सीड्स ग्रो करना होता है. जब हमने सॉइल का प्रिपरेशन कर लिया, व्हेन वी प्रिपेयर द सॉइल्स, देन द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू टेकन इज द सोइंग ऑफ सीड्स. अब सोइंग ऑफ सीड्स जो होता है, हम जब बीज बोते हैं खेत में, उसकी कुछ स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए. हमें कैसे सीड्स चाहिए? हमें गुड क्वालिटी के, गुड क्वालिटी, हेल्दी, क्लीन एंड गुड वैरायटी. गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड क्लीन, ये सीड्स हमें चाहिए जिससे कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हाई यील्ड हमें प्रोवाइड करें. मीन्स हमारे जो सीड्स हम ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर ये स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए कि हमारा जो सीड है वो गुड क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, हेल्दी हो और क्लीन हो, जिससे हमें हाई यील्ड ऑब्टेन हो एंड द फार्मर्स विल ऑब्टेन ए लार्जर अमाउंट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द क्रॉप. अब ये जो गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड क्लीन, ये जो सीड हमें चाहिए वो कैसे हम सेलेक्ट करेंगे? इसके लिए होता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स. सिलेक्शन ऑफ सीड्स. So now we have to discuss about the selection of seeds, that how we can select the good quality of seeds for our fields. So the selection of seeds. अब हम ये selection कैसे करेंगे? selection करने के लिए हमें कुछ एक एक्टिविटी करनी है. जैसे कि एक बकेट के अंदर या एक बीकर के अंदर या एक कंटेनर के अंदर हमने कुछ सीड्स को फिल किया एंड देन वी एडेड सम वाटर इन दैट, लेफ्ट द सीड्स फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू टाइम्स लेटर. We observed that some seeds float on water, whereas most of the seeds sinks in water. कुछ सीड्स आपके पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे और कुछ ज़्यादातर जो सीड्स होंगे वो आपके पानी के अंदर सिंक कर जाएंगे. ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द सीड्स. एंड ये क्वालिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे? एज वी नो द ऑब्जेक्ट्स विच हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर, दे फ्लोट्स ऑन वाटर, एंड द ऑब्जेक्ट्स विच हैव हायर डेंसिटी दे विल सिंक इन वाटर. तो हम जब सीड्स की बात करें तो ऐसे सीड्स जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी वो भरे हुए होंगे, उनके अंदर वेट ज़्यादा होगा और वो पानी के अंदर सिंक कर जाएंगे. जबकि ऐसे सीड्स जो कि बेकार क्वालिटी के होंगे या हम ये कहें जिनके अंदर होल्स होंगे या वो डैमेज होंगे, देन दे विल फ्लोट इन वाटर, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे. तो इन दिस मैनर वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन collect the good quality of seeds for the sowing. अब ये जो सीड्स हमें मिलेंगे, जो डैमेज सीड्स होंगे वो लाइट वेट होने की वजह से फ्लोट करेंगे एंड जो हैवी सीड्स होंगे, जो अच्छे सीड्स होंगे वो पानी के अंदर सिंक कर जाएंगे. अब सोइंग करने के लिए हमें कौन से सीड्स चाहिए? हमें हेल्दी सीड्स चाहिए. तो जो फ्लोट करने वाले सीड्स हैं उनको हम साइड में निकाल देंगे, उनको हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे एंड वी विल नॉट शो दीज सीड्स इन द फील्ड. उनको हम फील्ड्स के अंदर शो नहीं करेंगे. हम जो सीड्स
सिंक कर रहे हैं वाटर के अंदर, जो नीचे बैठे हुए हैं, सेटल डाउन हो गए हैं, उन सीड्स को हम फील्ड्स के अंदर शोइंग करेंगे ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको हाई यील्ड ऑब्टेन हो सके। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स जो है वो हम फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ सीड के बेसिस पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जो फ्लोट करेंगे दे आर डैमेज्ड सीड्स, एंड जो सिंक करेंगे दी सीड्स आर गुड सीड्स, ये आपके जो सीड्स हैं वो अच्छे सीड्स हैं। एंड वी विल यूज दीज सिंक्ड सीड्स इन द फील्ड्स। इस तरह से हम सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है टूल्स। सीड्स को शोइंग करने के लिए हमें जिन टूल्स की ज़रूरत होती है उसकी हम बात करते हैं। हमारे दो तरह के टूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न। ट्रेडिशनल टूल एंड मॉडर्न टूल। जो ट्रेडिशनल टूल है वो हम हमारा एक फनल के शेप का टूल होता है, उसके अंदर नीचे पाइप्स जुड़े होते हैं एक फनल के शेप में, इस तरह से। लाइक दिस। And here 2 or 3 pipes were attached to this funnel, and ये जो पाइप्स हैं वो नीचे ग्राउंड में आपके सीड्स को ड्रिल करते हैं, नीचे अंदर एंटर करवाते हैं इन द सॉइल। सिमिलरली अब जो नए मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, जो नया टूल आया है उसको बोलते हैं सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल एक ड्रिल मशीन की तरह काम करेगा। वो किस तरह से, इसमें भी ऊपर ये फनल की तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आयरन के एक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे पाइप्स जुड़े होते हैं लाइक ए प्लॉग, एंड वो पाइप डिफरेंट इंटरवल्स पर, मीन्स डिफरेंट गैप्स पर, एक फिक्स्ड गैप में मतलब इनके जो स्ट्रक्चर होती है वो फिक्स्ड होती है, और उस फिक्स्ड स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए हमारे फील्ड्स के अंदर शोइंग करते हैं। ये जो सीड ड्रिल है ये हम क्यों काम में ले रहे हैं, बिकॉज ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दीज इम्प्लीमेंट्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स इन द सॉइल। ये सॉइल के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एंड ये डीप इनटू द सॉइल, कुछ गहराई तक पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। अब हमें पेनिट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज यदि हम सॉइल के ऊपर सीड को अनकवर्ड छोड़ देंगे, यदि हम अनकवर्ड रखते हैं सीड को, उसको सॉइल से कवर नहीं करते हैं, तो उससे जो अनकवर्ड सीड होगा वो या तो एयर के फ्लो की वजह से अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगा, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है, दूसरा ये इवेंट हो सकता है कि जो बर्ड्स हैं वो वहाँ सॉइल के ऊपर बैठ करके सीड्स को ईट कर सकते हैं और उन्हें डिस्प्लेस कर सकते हैं अपने मुंह की हेल्प से, अपने चोंच की हेल्प से वो एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस कर सकते हैं। इससे हमारे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए सीड्स को
थोड़ा सा डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट किया जाता है, ताकि वो जो सीड हमने इम्प्लीमेंट किया है वो डिस्प्लेस ना हो। ये जो पेनिट्रेशन हम करते हैं टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ seed. This penetration of seed in the soil is necessary to prevent the displacement of the seeds from the soil, जिससे कि हमारे जिस फार्मर ने जिस प्लेस पे सीड को प्लेस किया है वो वहीं पे जर्मिनेट हो, और जो गैप है बिटवीन द सीड्स इन द सॉइल वो रिमेन्स रहे। यदि मान लो कि हम सीड्स को गैप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, या हमारे जो सीड्स हैं वो एक जगह पे बहुत सारे सीड्स यदि गिर जाते हैं, यदि हम उन्हें प्लेस कर देते हैं, तो उससे हमें क्या होगा? दिस विल कॉज द ओवर क्राउडिंग। Overcrowding is what? Overcrowding is displacement of seeds, in a larger amount at a particular प्लेस। यदि मान लो कि एक प्लेस पे बहुत ज़्यादा सीड्स हम लगा देंगे, या एक्सीडेंटली यदि ऐसा होता है, तो उससे ओवरक्राउडिंग हो जाती है, एंड दिस ओवरक्राउडिंग विल अफेक्ट द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यदि हमारा सीड्स जर्मिनेट होता है तो फिर हमारा जो प्लांट डेवलप होगा वो प्रॉपरली ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा ड्यू टू दिस ओवरक्राउडिंग। वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ओवरक्राउडिंग होगी तो एक स्मॉल एरिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, या जो वाटर सप्लाई होगी वो बहुत कम होगी। मीन्स जो हमारे प्लांट्स को जिन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। स्मॉल एरिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स विल नॉट फुलफिल। अब रिक्वायरमेंट्स किसकी हैं? न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, सनलाइट एंड एयर। ये सभी चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाएंगी, मीन्स ये सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी। और जब ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी तो हमारा प्लांट्स जो है वो विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली, हमारा जो प्लांट है वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, सनलाइट, एयर। एंड यदि एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स हम ग्रो कर देंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मिनरल्स हैं वो बहुत सारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। मीन्स यदि मान लो कि एक गिवन एरिया के अंदर यदि 10 प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और उस जगह हम 30 और 40 प्लांट्स ग्रो करवाना चाहेंगे, तो जो 10 प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं वो उन 30 और 40 प्लांट्स को मिलेंगे। इसकी वजह से जो 10 प्लांट्स ग्रोथ करने चाहिए थे प्रॉपर्ली, वो प्रॉपर्ली ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। और इससे हमारे सारे के सारे जो 30 और 40 जो प्लांट्स हमने जर्मिनेट करवाना चाहा है वो ग्रोथ और जर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे, मीन्स हमें क्रॉप यील्ड नहीं मिलेगा। तो इससे बचने के लिए हमें
वो जो 10 प्लांट्स हमें ग्रो करवाने चाहिए थे वो ही करवाने हैं, ताकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर मिनरल्स और ये सब चीज़ें मिल सकें और वो प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर सकें, ताकि एक फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन ऑब्टेन हो सके।